किसी नगर में सोमनाथ नामक जौहरी रहता था। ग्राहकों से धोखा किए बिना ईमानदारी से उसने लाखों रुपए कमाए। उसमें कोई ऐसा दोष न था जिसकी ओर लोग उंगली उठा सके। जितना अधिक वह धन कमाता था, उतनी उदारता से वह दान दिया करता था। उसी नगर में दो ठग रहते थे। वे वेश बदलकर आसपास के इलाके में ठगी करते थे, परंतु चालाक इतने थे कि कई बार पकड़े जाने पर भी छूट जाते थे। उन पर कोई अपराध साबित नहीं हो पाता था। एक दिन उन ठगों की नजर सोमनाथ के धन पर पड़ी। बस फिर क्या था, वे उसे लूटने का उपाय सोचने लगे। एक दिन उनमें से एक ठग ने ज्योतिषी का वेश धारण कर लिया। वह सोमनाथ के घर गया। उसने भोजन आदि के बाद सोमनाथ का हाथ देखा और उसके जीवन की अनेक घटनाएं विस्तार से बता दी। बातें सच थीं, फिर भी सोमनाथ को आश्चर्य नहीं हुआ। उसने कहा, महाराज, आपने मेरे जीवन की सारी बातें तो ठीक ठीक बतला दी, जिससे पता चलता है कि आप अनुभवी ज्योतिषी हैं। परंतु मैं तो तब मानूं जब आप ये बतला दे कि मेरे जीवन में आगे क्या क्या होने वाला है। ज्योतिषी का वेश धारण करके आए ठग ने कहा, शीघ्र ही आपके घर एक सज्जन आने वाले हैं और उनकी कृपा से आपका जो धन है वो 10 गुना बढ़ जाने वाला है। सोमनाथ ने ज्योतिषी को पुरस्कार देकर विदा करना चाहा, परंतु ज्योतिषी ने पुरस्कार ग्रहण करने से इनकार कर दिया। इस तरह उसने अपनी निस्वार्थ भावना की धाक जमाने की कोशिश की। एक सप्ताह बीत गया। एक दिन मूसलाधार वर्षा हो रही थी। उसी समय दूसरा ठग साधु का वेश धारण करके पहले ठग को, जो ज्योतिषी बना था, अपना चेला बनाकर सोमनाथ के बरामदे में आ खड़ा हुआ। उसने दरवाजा खटखटाया। आवाज सुनकर सोमनाथ ने दरवाजा खोल दिया। साधु ने सोमनाथ से पूछा, जोर की वर्षा हो रही है, क्या आज रात तुम हमें अपने घर में शरण दे सकते हो? क्यों नहीं, यह घर तो सज्जनों के लिए सदा खुला है। आप तो फिर भी साधु हैं, आइए भीतर पधारिए। साधु अपने शिष्य के साथ अंदर चला आया। सोमनाथ ने भोजन का प्रबंध किया। भोजन करने के बाद चेले ने कहा, हमारे गुरुदेव तो सिद्ध योगी राज हैं। इन्होंने तपस्या के बल पर स्वर्ण योग प्राप्त कर लिया है। ये चाहे तो एक स्वर्ण मुद्रा को 10 स्वर्ण मुद्राओं में बदल सकते हैं। कल आपको यह चमत्कार दिखलाएंगे। सोमनाथ ने साधु से कहा, महाराज जी, आपके बारे में एक सप्ताह पहले एक ज्योतिषी ने मेरे घर आकर सारा हाल सुनाया था। आज आप स्वयं पधारे हैं, मैं तो धन्य हो गया हूँ। रात हुई। सोमनाथ ने एक सजा धजा कमरा साधु और उसके शिष्य के लिए खोल दिया। जब वे दोनों पलंग पर लेट गए तो सोमनाथ ने कहा, योगीराज, क्या आपके पैर दबा दूं? साधु ने प्रभावशाली स्वर में कहा, हम किसी प्राणी से सेवा नहीं करवाते, हम अपनी सेवा अपने आप करते हैं। अच्छा, शुभ रात्रि। कहकर सोमनाथ कमरे से बाहर आया। फिर उसने दरवाजा बंद करके कुंडा लगा दिया और एक भारी ताला जड़ दिया। आधी रात हुई। ठगों ने सोमनाथ का घर लूटने की तैयारी की, पर यह क्या, दरवाजा तो बाहर से बंद था। हार कर दोनों ठग फिर सज्जन बनकर लेट गए, परंतु उनकी आंखों में नींद कहाँ। भागने का कोई रास्ता न था। उससे अधिक मजबूत पत्थर की दीवारें थीं। सवेरा हुआ। सोमनाथ ने अपने आदमियों को भली भांति समझा दिया कि क्या करना है। फिर उसने ठगों वाले कमरे का ताला कुंडा खोल दिया। भीतर जाकर उसने नमस्कार किया। ठग हड़बड़ाकर उठ बैठे। स्नान करके थोड़ी देर पूजा करने के बाद सबने जलपान किया। इसके बाद साधु तथा उनका चेला सोमनाथ को पिछवाड़े ले गए। वहाँ छोटा सा मैदान था। उन्होंने वहाँ यज्ञ शुरू करा। जब साधु कुछ मंत्र पढ़ चुका तो चेले ने सोमनाथ से कहा, अब हमारे गुरुदेव स्वर्ण देव स्वर्ण योग का चमत्कार दिखाएंगे। महाशय जाइए, अब आप स्वर्ण मुद्रा ले आइए। ज्यों ही सोमनाथ घर के अंदर गया, त्यों ही साधु ने 9 स्वर्ण मुद्राएं अपने झोले में से निकालकर हवन कुंड के पास जमीन में गाड़ दी। सोमनाथ स्वर्ण मुद्रा लेकर आ गया। ठग ने लेकर उसे भी वहीं मिट्टी में गाड़ दिया। कुछ देर मंत्र पढ़ने के बाद उसने मिट्टी हटाकर खोद खोद कर 10 स्वर्ण मुद्राएं बाहर निकाल दी। सोमनाथ ने विस्मय का भाव दिखाया। थैली निकालकर उसमें 10 मुद्राएं डालते हुए कहा, इस तरह तो आप मेरी 1000 स्वर्ण मुद्राओं को 10,000 बना देंगे। इतना कहकर वह थैली लेकर तेजी से घर की ओर लपका। ठगों ने देखा कि सोमनाथ तो उन्हें ही बेवकूफ बना गया है।
वे दोनों सोमनाथ पर टूट पड़े। एकाएक सोमनाथ के आदमी जो पास ही छिपे हुए थे बाहर आए और उन्होंने दोनों ठगों को रस्सियों से जकड़ दिया। सोमनाथ ने अपने आदमियों से कहा, चलो इन्हें थाने ले चलो। मैं इतना भोला नहीं हूँ जितना इन्होंने समझ लिया था। अब ये जेल की हवा खाएंगे और किसी भले आदमी को धोखा न दे सकेंगे।